हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम सोनकर एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सोनकर क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग ने अभी अभी 10th क्लियर करी होगी और 10th पास करने के बाद आपने अगर कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी है तो कॉमर्स के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपके लिए न्यू होगा वो होगा आपके लिए अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में ही आज जो मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर, जो कि होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के बारे में जानना, उसके बारे में इंट्रोडक्शन हमारा। तो होती क्या अकाउंटिंग? क्या अकाउंटिंग आज स्टार्ट हुई है? नहीं, ऐसा नहीं कि आप 11th क्लास में आए तो आपने 11th क्लास में स्टार्ट करी अकाउंटिंग। नहीं, इससे पहले भी अकाउंटिंग जो है हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में चलती हुई आ रही है मेसोपोटामिया के युग से। मेसोपोटामिया में क्या करते थे? वो क्ले होती थी, क्ले के थ्रू वो छोटे छोटे डॉट्स बना के उसके अंदर, क्ले के अंदर अपने अकाउंट्स के सिस्टम को बनाते थे। उसके बाद में हमारे पास और भी नई नई चीजें आई। इंडिया के अंदर बही खाता आया। बही खाता जो आपने देखा होगा फिल्म्स के अंदर बहुत सारे, उसके अंदर क्या होता है, एक साहूकार होता है, वो क्या देता है, ब्याज पे पैसे देता है और इतनी मोटी सी एक बुक रखता है अपने पास, एक किताब सी रखता है और उसके अंदर सारे के सारे खाते लिखते रहता है, ब्याज पर ब्याज चढ़ाते रहता है, किसी ने भी अगर उधार लिया होता है। तो ये आज से नहीं चला सिस्टम। इसके बाद में हमने क्या करा, बुक कीपिंग पे आए, फिर हमने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करा, अच्छे से जर्नलाइज करना स्टार्ट करा, समराइज करना स्टार्ट करा, चीजों को क्लासिफाई करना स्टार्ट करा और उनसे एक रिजल्ट बनाया और जो भी उनके यूजर्स है उन तक पहुंचाया गया। तो अकाउंटिंग ने ये सब कुछ उनको सिखाया। यही चीज हम सीखेंगे क्लास 11th में कि कैसे चीजों को, कैसे हम इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, किस इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और क्या क्या एडवांटेज है अकाउंटिंग के। रिकॉर्डिंग के बाद उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, फिर क्लासिफाइंग के बाद कैसे समराइज करके, समराइज जैसे होता है ना, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं एक पूरे चैप्टर को और फिर बाद में आप उसके अंदर से समराइज करते हैं चीजों को। तो वैसे हम अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली सबसे पहली चीज ये आती है हमारे दिमाग के अंदर। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating financial information to its users. तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम कि जो हम ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांजेक्शन्स मतलब कि जो भी हम दिन प्रतिदिन बहुत सारी चीजें करते रहता है बिजनेसमैन, जैसे कि किसी को चीज उधार देता है, किसी से चीजें परचेज करता है, किसी को चीजें सेल्स करता है और किसी को चीजें उधार पे देता है। तो ये सब चीजें हम कहाँ लिखते हैं? अपने अकाउंटिंग के थ्रू लिखते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है। देखो मेन चीज क्या है इसके अंदर की, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस है तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगी, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगी और जो चीजें चलेंगी उन्हीं के बेस पे हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स हैं। तो जैसे होता है ना कि हम चाय बनाते हैं तो चाय के पहले हम पानी उबालते हैं, फिर उसमें चाय पत्ती डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, फिर दूध डाल के बनाते हैं पूरी चाय। ऐसी हमारे पास अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज क्या करते हैं? हम करते हैं आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब कि हम देखते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमको लिखनी है, कौन सी ट्रांजेक्शन लिखेंगे जिसको हम मेजरिंग करेंगे। मेजरिंग मतलब किस चीज में? मनी के टर्म्स में। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने बिजनेस में किसी को चाटा मार दिया तो हम वो भी अपनी बुक्स के अंदर लिख देंगे, नहीं। अगर हम किसी चीज को मनी में मेजर कर सकते हैं तो उस चीज को हम अकाउंट्स में लिखेंगे। रिकॉर्डिंग, फिर करेंगे उसको क्लासिफाइंग। जैसे होता है अब दिन भर में कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे बुक्स के अंदर। मान लेते हैं एक बिजनेस है ए बी लिमिटेड और ये ट्रांजेक्शन्स करता है बहुत सारी, जैसे कि किसी से सेल्स किया, ऐसे सेल्स कर लिया, इसने सेल्स करा और फिर बी से परचेज कर लिया और फिर इसी तरीके से बहुत सारी, मान लेते हैं कि दिन की 10 ट्रांजेक्शन्स करता है, 10 बार लेना देना करता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करता है। ट्रांजेक्शन्स मतलब कि लेना देना हो गया या किसी को उधार लिया गया।
ठीक, जब इसने 10 ट्रांजेक्शन ली दिन की, साल की कितनी हो गई 365 इंटू 10, मतलब कि 365 इंटू 10 कितनी ट्रांजेक्शन हो गई 3650 ट्रांजेक्शन। इसके पास इतनी मोटी बुक बन जाएगी इन ट्रांजेक्शन की। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि किसका अकाउंट हमें किसको पैसे देने हैं और किससे हमको पैसे लेने हैं, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इन सबके अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। एस का अकाउंट अलग बनाएंगे, बी का अलग अकाउंट बनाएंगे, सी का अलग, डी का अलग, ऐसे करते करते हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे और वही होता हमारा क्लासिफाइंग। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को। फिर इसको समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे। समराइज में क्या करेंगे, हम इसके अंदर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ये सब कुछ हम सीखेंगे आगे लास्ट चैप्टर्स में आपके क्लास 11th में, ठीक। और फिर हम करेंगे एनालाइज, इंटरप्रिटेटिंग, उन सब चीजों को इंटरप्रिटेट करेंगे। जैसे आपके पास रिजल्ट कार्ड आता है, रिजल्ट कार्ड के अंदर आप देखते हैं कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे 10th के अंदर कि किस में अच्छे नंबर आए, किस में कम नंबर रह गए, और आगे देखिए किस चीज में और क्या क्या प्रोग्रेस करनी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। इसी तरीके से हम अकाउंट्स में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं और फिर उनको कम्युनिकेट करते हैं उनके यूजर्स तक। यूजर्स भी दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक होता है इंटरनल यूजर्स और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। तो आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको इस क्लास के अंदर एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप ये प्रोसेस पूरा याद कर लेंगे। आई होप आप सभी ने 3 इडियट्स देखी होगी और 3 इडियट्स में आपने रणछोड़ दास भी देखा होगा और आपने देखा होगा चतुर भी। तो उसी से मैंने एक ट्रिक बनाई है इसके अंदर इस प्रोसेस को याद करने के लिए, जो कि हुई हमारे पास आई एम रणछोड़ दास छाछड़ शिमला आया चतुर। तो आई एम रणछोड़ दास छाछड़ शिमला आया चतुर। अब ये क्या क्या चीज है, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आई थी आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग करेंगे हम ट्रांजेक्शन को, कौन सी ट्रांजेक्शन हमको लिखनी है। फिर उसको हम देखेंगे कि मेजरिंग, मेजर करके देखेंगे कि हम मनी के टर्म्स से मेजर भी कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, जब तो हम लिखेंगे। और जब लिखेंगे तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रिकॉर्डिंग, जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि रिकॉर्डिंग का मतलब बनाना है जर्नल। तो जब जर्नल बनाएंगे तो उसके अंदर हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स को, और फिर जब उन ट्रांजेक्शन्स में से हम निकालते हैं अलग अलग चीजें, अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं अलग अलग चीजों के, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफाई करना, ठीक। तो क्लासिफाइंग के अंदर हम देखते हैं अकाउंट्स बनाना, जिसे हम बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में लेजर। ये सब कोई आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक चैप्टर है। क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी समझेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे चलेंगे। समराइजिंग, इसके बाद में अगला स्टेप है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर क्या है, समराइजिंग में हम सीखेंगे इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, और फिर हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और सीखेंगे हम लास्ट बैलेंस शीट, जो कि आपने बहुत लोगों ने सुनी होगी कि अगर आप कॉमर्स ले रहे तो बैलेंस शीट बनाना जरूर आनी चाहिए, मैच करनी जरूर आनी चाहिए। ये सब सीखेंगे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में क्लास 11th में। क्लास 11th के ये लास्ट चैप्टर्स जो होंगे वो इसी पर बेस्ड होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे। उसके बाद में हम सीखेंगे इसको एनालाइज कैसे करना है और फिर कम्युनिकेट करेंगे उसके यूजर्स के पास। जो कम्युनिकेट करेंगे उसके यूजर्स के पास, तो यूजर्स भी हमारे पास जो यहाँ पर दिए गए हैं ये हमारे पास होते हैं 2 तरीके के। तो ये आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कितने तरीके के यूजर्स होते हैं और कैसे इनको क्लासिफाई किया गया। तो अगर कोई पूछे आपसे कि अकाउंटिंग के प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो वो बोलेंगे हम आइडेंटिफाई करना, ऐसी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना इसको हम रिकॉर्ड कर सके, ठीक। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। और मैंने बताया कि एक प्रोसेस है ये, तो जो प्रोसेस है तो इन सब स्टेप्स को
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको याद करना है, जिस तरीके से आएंगे। आइडेंटिफाइंग के बाद मेजरिंग करेंगे, मेजरिंग के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, एनालाइज एंड देन कम्युनिकेट टू इट्स यूजर्स। दिस इज आवर लास्ट स्टेप। अगर कोई पूछा है कि लास्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस का, तो हम बोलेंगे कम्युनिकेट। ये मैंने आपको इसलिए बताई ये चीजें क्योंकि आपके आने वाले क्वेश्चंस के अंदर ऐसी चीजें आती हैं कि फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो हम बोल देंगे आइडेंटिफाई, एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मेरे को इतने समझाना था आपको, क्यों? क्योंकि आप अभी अभी आए हैं क्लास 11th में और आपके लिए अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी। तो आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डाल के आपको इजी लैंग्वेज में, इजी वे में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता चलूंगा आगे आने वाले वीडियोस में भी। तो अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपनी क्लास 11th के दोस्तों के साथ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।